कल मैं बात कर रहा था शरीर की भाषा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। क्या हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते? बात नॉर्मल है लेकिन बहुत काम की है। तो अपना फ्रेश और पानी दिखाएं एक बार, और पीते रहें। बिल्कुल नॉर्मल बात करेंगे और उसी से समझ में आएगा कि जो चीज़ हम धारण कर रहे हैं, जो चीज़ हमारा शरीर क्या भाषा दे रहा है, या बहुत सारे टीचर हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि दंड देने की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है। तो सबसे पहले बात करेंगे अंगूठी कौन कौन पहनता है। जेंट्स में अंगूठी कौन कौन पहनता है? ओके, कलावा कौन कौन बांधता है? जैसे मेरे हाथ में बंधा है। जेंट्स की बात करेंगे, महिलाओं की बात पे भी आएंगे। थैंक यू जी, महिलाएं जिन्होंने भी धारण कर रखा है। और अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तागड़ी कौन कौन पहनता है? जिसमें चांदी के मणिये हों, कई सोने के भी पहनते हैं। अच्छा जी, चलो जो पहनता है ठीक है, नहीं पहनता है तो भी ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मान लिया अंगूठी पहनी हमने, सबको पता है ज़्यादातर अंगूठी किस उंगली में पहनी जाती है। बहुत सारे लोग चांदी का छल्ला भी पहनते हैं, लोहे का छल्ला भी पहनते हैं, कोई सनी का बनवा के पहनता है। इसके पीछे ज़्यादातर लॉजिक यही है कि उंगलियों में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो ज़्यादातर दिल से और पाचन तंत्र से और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि प्रजनन तंत्र जो होता है, उससे जुड़े होते हैं। इससे होगा क्या? ब्लड सर्कुलेशन सही होगा अगर ये चीज़ हमारे एक्यूप्रेशर अगर दबेंगे अंगूठी से। मानसिक संतुलन सही रहेगा। और दूसरी बात, देसी भाषा में हवा बनाएगी भाई अंगूठी पहन रहा है, अपनी छवि अच्छी बनेगी। एक श्रृंगार का एक माध्यम माना जाता है कि हाँ भाई अंगूठी पहन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो तागड़ी बांधते थे या आप भी बांधते हैं, उसका क्या लॉजिक है? पीठ पर अगर बांधते हैं तो कमर को तो सहारा मिलता ही मिलता है। अचानक से जिनको झटका लगता है ना, कभी देखा होगा कि अचानक से झटका लग गया। जहाँ मैंने सुना है, जहाँ मैंने सीखा है, वहाँ यही बताया गया कि कमर के जो अचानक से झटके लगते हैं ना, थोड़ा सा वज़न उठा रहे तो झटका लग गया, या नस पे नस चढ़ गई, या अपने L4 L5 वाली जो समस्या हो रही है वो होगी, तो उसमें ये सहायक होता है। हड्डी सीधी रखने में सहायक हो ज़्यादा। जिनको भी चाहे बेशक वो पजामा पहनते हैं तो उसमें नाड़ा है, लेकिन तागड़ी अगर झुकेंगे ना तो तागड़ी एहसास कराएगी कि तागड़ी चुभने लग गई। हार्मोनल संतुलन के लिए ज़रूरी मानी गई है तागड़ी, क्योंकि महिलाओं को या एक लड़की को ज़्यादा बताई जाती है। उसके अलावा ये जो कलावा बांधते हैं, ये भी वही, यहाँ से जब भी नाड़ी देखते हैं तो उससे क्या पहचानते हैं? नाड़ी देखी, कई बार नाड़ी की बात मैं करता हूँ, तो नाड़ी देखी तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पहचान की जाती है? नाड़ी धड़क रही है, नहीं धड़क रही है। ऐसा ही ना, धड़कन को ही देखते हैं ना, और धड़कन जुड़ी हुई किस चीज़ से है? क्या क्या चीज़ हमारे शरीर में फैलती और सिकुड़ती है ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा मात्रा में? या तो फेफड़े, सांस लिया, या दिल। तो ये जो है कलावा बांधते हैं ना, इसका लॉजिक यही बताया गया है कि ये हमारे हृदय से और फेफड़े से जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ें हैं क्या काम करती हैं? हृदय है वो बीपी को या
अपने रक्त संचार को कंट्रोल करता है, और फेफड़े श्वसन तंत्र को, जो सांस लेते हैं, सांस से संबंधित जो समस्या है वो भी इससे जुड़ी हुई है। और ये दोनों ही अगर कमज़ोर होंगे तो क्या हमारे शरीर में ऊर्जा होगी? नहीं होगी। तो ये ऊर्जा संचार से भी जुड़ा हुआ है। अगर सांस की समस्या है और दिल की समस्या है तो क्या मानसिक शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो स्वास्थ्य से जुड़ी ये चीज़ होगी, नहीं होगी? महिलाएं नाराज ना हो, महिलाओं के पहनावे पे भी आएंगे। जो भी टीचर सेशन में जुड़े हैं उनको पता है, मान लिया पहले दंड दिया करते, कोई भी टीचर है वो दंड दिया करता। मान लिया कोई नालायक मेरे जैसा शिष्य है, काम नहीं करके लाया, लर्निंग का जो काम है वो नहीं करके लेके आया, तो देखा होगा मेंढक चाल चलवाया करते। अब मेंढक चाल चलवाने के पीछे का कारण क्या था? मेंढक चाल चलते हैं तो शरीर पे दबाव बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? पावर लगती है, नहीं लगती है? एक्टिव रहते हैं, नहीं रहते हैं? पैरों मेंढक चाल चले तो सबसे ज़्यादा पिंडियों में दर्द होता है, नहीं होता है? जांघों पे असर पड़ता है, नहीं पड़ता है? नीचे की मसल जो है वो मजबूत होती है, नहीं होती है? शारीरिक संतुलन बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? जिसने मेंढक चाल चल ली ना, उसको चाहे एक पैर पे खड़ा कर लो, उसको चाहे पंजे पे खड़ा कर लो, उसकी सहन शक्ति बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? तो सभी अपने अपने गुरुओं को है धन्यवाद बोलेंगे, वो हमारी पावर बढ़ाने के लिए हमें दंड देते हैं। और ये दंड नहीं, एक शारीरिक मजबूती का एक माध्यम होता था। फिर किस किस ने सजा के रूप में अपने साथी को, अपने सहपाठी को पीठ पे लाद के, चल इसको पीठ पे लाद, एक चक्कर काट गया, ऐसी भी सज़ा किस किस ने भुगती है? मैंने तो भुगती है। तभी ये सवाल मेरे अंदर पैदा हुए। इसका उद्देश्य भी यही होता था कि शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति बढ़े। अगर पीठ पे कुछ वजन उठा के चलेंगे हम तो हमारी मसल डेवलप होगी, नहीं होगी पैरों की? ऐसा तो है नहीं पीठ पे ला देंगे तो वो कंधे नहीं पकड़ेगा हमारे, गिर नहीं जाएगा, तो कंधे मजबूत होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम तेज़ चलेंगे तो हमारे पेट पे जोर नहीं पड़ेगा, पेट पे अच्छा दबाव पड़ेगा, अच्छी मसल बनेगी, नहीं बनेगी? पानी पीते रहें। उसके बाद आता है उठक बैठक भी लगवाते थे ना। उठक बैठक लगाने का के पीछे क्या था, या उस दंड के पीछे क्या मंशा थी? शरीर में उठक बैठक लगाएंगे तो लचीलापन आता है, नहीं आता है? शरीर की मसल डेवलपमेंट होती है, नहीं होती है? उसके बाद डंडे मारते थे हाथों पे और पीठ पे। वो पीठ पे डंडे मारने का नाम आते ही क्या होता है, मतलब वो वहाँ की बात आते ही क्या महसूस करते हो? मान लिया हाथ करो आगे, ये सिचुएशन हमारे सामने टीचर ने करी तो सबसे ज़्यादा घंटी बजती नहीं ना, बजती, दिमाग अलर्ट होता था, नहीं होता था? आज दिमाग तेज़ करने के लिए क्या खा रहे हैं? ब्रेन हेल्थ। और वो एक डंडा ब्रेन हेल्थ का काम करता था, नहीं करता था? बिल्कुल सिंपल बात है। अभी एक और प्रक्रिया रहेगी कान पकड़ने की। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जांघों के नीचे से, पैरों के नीचे से हाथ डाल के पकड़ो। उसका क्या महत्व था? अभी मैं अपनी एक प्रक्रिया बताता हूँ। मैं किसी का भी चेकअप करने जाता हूँ तो मैं कान दबा के ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट इस हाथ से, इस कान से और पंजे के नीचे, पैर का टखने से नीचे का जितना भी पैर है उससे जुड़े हुए हैं। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं।
दबा के देख लो अपने अपने वो पॉइंट। मैं कभी सेशन में बता दूंगा कहाँ दर्द हो रहा है तो कौन से आपके ऑर्गन में दिक्कत है, वो थोड़ा सा बताएंगे। ये बालियाँ क्यों पहनी जाती हैं, नाक में क्यों पहना जाता है, थोड़ा सा भी बताएंगे आगे आने वाले सेशन में। तो ये जो कान पकड़वाने की प्रक्रिया थी, ये भी आपके एक्यूप्रेशर को एक्टिव करने की एक प्रक्रिया थी, ताकि आपके ये आप पॉइंट दबाओ, कान पकड़ो। तो देखो पैरों के नीचे से पकड़ाओगे तो कान छोड़ देते थे, उसको टीचर बोलता था नहीं बोलता, तो कान अच्छे से पकड़, कान नहीं छोड़ने हैं, कान पकड़ के पीठ ऊपर उठा। वो अलर्टनेस बढ़ाने की प्रक्रिया थी नहीं थी। ये लॉजिकली है, कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भी ठीक है। किसी किसी को मोटे को उकड़ू बैठा देते थे, उकड़ू बैठ जा भाई, या कुर्सी बन जा भाई, कुर्सी भी बनाते थे ना ऐसे करके। इसके पीछे का भी लॉजिक यही है, उकड़ू बैठेंगे तो पीठ की या पेट की या कमर की या घुटनों की या मानसिक जो अलर्टनेस है वो हड्डियाँ मजबूत होंगी। इस तरह की चीज़ें हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होती थी। उसके अलावा एक दंड और रहेगा, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ भाई। आज वो चीज़ एक्सरसाइज में बदलेगी नहीं बदलेगी, बताओ। वो एक एक्सरसाइज करते हैं, घुटने ऊपर उठते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, ऊपर लेते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, और फिर पंजे उठा के ऊपर उठा के ऐसे करते हैं। आज एक्सरसाइज में बदलेगी नहीं बदलेगी? वो दंड सही थे, आज की एक्सरसाइज सही है? देखो, हाथ ऊपर उठाएंगे तो सीधी सी बात है, अपनी बाजुओं की जो मसल है, वो कंधे हैं उनकी मसल हैं, वो मजबूत होंगी नहीं होंगी, उनमें लचीलापन आएगा नहीं आएगा। अभी सर्वाइकल की एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज क्यों करी जाती है? ये क्यों करी जाती है? ताकि अपने कंधों के पीछे जो जितनी भी नसें हमारे माइंड तक गई हैं, नीचे सिग्नल पहुंचाने के लिए जो आती हैं और जाती हैं, उन पे जो फैट जमा हो गया है नीचे गर्दन कर करके, यहाँ कुबड़ सा टायर सा बन गया, वो पिघलता है और नसें फ्री होती हैं, तो सर्कुलेशन सही होगा नहीं होगा। ऊपर सीधे खड़े होंगे तो रीढ़ की मतलब कभी अभी के अभी बैठो, जिसने वर्कआउट नहीं किया ना, कभी ऐसे करो और पीछे करके देखो, या पीछे चेयर है तो चेयर के पीछे लगाओ, गर्दन करो, अगर कड़क की आवाज़ नहीं आए तो। ये अपनी स्पाइन को सीधा करने की एक प्रक्रिया होती थी, उसमें लचीलापन लाने की एक प्रक्रिया होती थी। और ऐसा है नहीं हाथ ऊपर करेंगे तो पेट खींचेगा नहीं खींचेगा, पेट की मसल मजबूत होंगी नहीं होंगी, आंतों की एक्सरसाइज होगी नहीं होगी। ऊपर करेंगे तो फेफड़े और श्वसन तंत्र मजबूत होगा नहीं होगा। और ये एक्सरसाइज करोगे तो सबसे ज़्यादा रिलैक्स महसूस करोगे, सांस की जो प्रक्रिया है वो अच्छी होगी और मानसिक तनाव वो कम होगा। उसके बाद बात आती है, राजस्थान से कोई जुड़ा है क्या? राजस्थान प्रॉपर राजस्थान से, जो भी जिसके पीछे लगा हो कि मैं राजस्थान से हूँ। पिंकी जी आप रह रही हैं वो दूसरी बात है, अभी राजस्थान से शायद कोई आपके पास बैठा होगा ना, है क्या ऐसा? हाँ जी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान से जो हमारी महिलाएं चरवाहे या कोई भी आता है तो उनके शरीर पे सबसे ज़्यादा चांदी वो धारण करते हैं, है ये मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सबसे ज़्यादा चांदी। और ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। तो चांदी धारण करने का मकसद क्या है? ये नहीं है कि वो अमीर है, चरवाहे मैंने बोला है, जो गाय चराने आते हैं, बकरी चराने आते हैं, वो चांदी पहनते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसा तो नहीं कि वो अमीर है, हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे हों उनका प्रोफेशनल वो काम है, बहुत सारे उनके पास रेवड़ होते हैं या गाय होती हैं, दूध का कारोबार होता है, लेकिन सब अमीर नहीं होते। अब पूरा दिन वो जंगल में रहते हैं, गाय चराते हैं, बकरी भेड़ बकरी चराते हैं, इसका मतलब वो गर्मी में रहते हैं। और चांदी की तासीर ठंडी होती है। जिनको
पित्त प्रवृत्ति का जिनका शरीर होता है ना, जिनमें पित्त ज़्यादा बढ़ता है, और वैद्य से कोई आप इलाज कराओगे ना, वो चांदी युक्त कोई ना कोई उपाय या इलाज आपको जरूर देगा, क्योंकि पित्त प्रवृत्ति होती है वो गर्म होती है शरीर की, और उसको सही करने के लिए चांदी की भस्म वगैरह दी जाती है। चांदी हमारे शरीर को गर्मी से बचाता है। और आप लोगों ने देखा होगा, जितने हम चंडीगढ़ साइड जाते जाएंगे और आगे जाते जाएंगे, नाक में 2-3 तरह से सोना पहनते हैं, या एक ही कान में 5-6 जगह सोना पहनते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, किस किस ने सुना है कि सर्दी में च्यवनप्राश बना के लाते हैं, उसमें स्वर्ण भस्म डालते हैं? ऐसा है कोई? मुझे तो पता है, बनवा के भी लेके आते हैं। ऐसा है, फैक्ट है। क्यों? क्योंकि सोने की तासीर गर्म होती है, और सर्दियों में ये ऐड तो सबने देखी ना, सोना चांदी च्यवनप्राश। इसके पीछे लॉजिक क्या है? सबने सुना है भाई, ऐड भी आती है इसकी, लेकिन ये वास्तविकता भी है। जब लोगों को, जो च्यवनप्राश बनाने वाले हैं, उनको पता लग गया कि भाई हाँ, ये आयुर्वेद बेस्ड ये चीज़ है, और लोग स्वर्ण भस्म डलवा के च्यवनप्राश बनवा रहे हैं, जिसकी मैं कई बार बात कर चुका हूँ। 1 किलो 17-17, 18-18 हज़ार, 30-30, 32-32 हज़ार रुपये में 1-1 किलो च्यवनप्राश मैंने खाते देखे हैं अपने साथी। तो सोने चांदी का महत्व तो है नहीं है अपने शरीर में पहनावे का, जो पहनते हैं है, ये लॉजिकली है, कहीं ना कहीं ये हमारे जुड़ा हुआ है हमारे शरीर के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ। पानी पीते रहे। अब बात आती है जी, जो कल हम बात कर रहे थे कि शरीर की भाषा को समझना जरूरी है। हमारा शरीर कहता क्या है, उसमें जो शारीरिक बदलाव आते हैं, उसमें जो मानसिक बदलाव आते हैं, जो भावनात्मक बदलाव आते हैं, उनके लक्षण क्या है, उन लक्षणों में बदलाव क्या आ रहा है, या हमारा शरीर प्रतिक्रिया क्या दे रहा है, वो किस बीमारी की चेतावनी दे रहा है, या हमारे शरीर की आंतरिक स्थिति क्या है, ये शरीर हमें बताता है। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई लक्षण देता है, वो भावनात्मक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, वो देता है। जैसे थकान है, या भूख लगना है, या सिर दर्द है, या पसीना आना है। पसीना गर्मी से आ रहा है तो क्या एहसास हुआ हमें? लक्षण दिखा ना, गर्मी है या शरीर के अंदर गर्मी है। धड़कन तेज होगी, या बाल सफ़ेद होने लग गए, या झड़ने लग गए। क्यों अपने आप निकलने लग जाता है उम्र होते ही? भाई तो बूढ़े हो गए, उम्र हो ली। त्वचा पे कोई दाग होने लग गए। ये कोई शारीरिक भाषा है? नहीं भाषा, ये शरीर की भाषा है जो हमें कुछ बताती है। पानी पीते रहे। तो शरीर की भाषा काम करती है, उससे हमारे पाचन तंत्र का, हमारी तंत्रिका तंत्र का, जो हमारे अंदर रक्त परिसंचरण हो रहा है उसका, और जो श्वसन तंत्र है उसका, उसमें जो समस्याएं हैं उनका जो संतुलन है, जो असंतुलन है, वो सही है गलत है, उसके बारे में बताती है नहीं बताती है। मान लिया पाचन तंत्र है, इसमें कोई गड़बड़ी है तो क्या समझेंगे हम? गैस, कब्ज या अपच। तो खाना या भावना क्या आई हमारे शरीर से कि पच नहीं रहा भाई? अगर कब्ज होगी, अपच होगी, तो क्या क्या हमें महसूस क्या हुआ कि पच नहीं रहा? नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी चीज़ है, बेचैनी है, अनिद्रा है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है? दिमाग ओवरलोड हो गया भाई।
शरीर की भाषा है नहीं है ये। हमारा दिल है, इसकी धड़कन तेज होगी या थकान होगी तो क्या हुआ, भावनात्मक बोझ होया नहीं होया हमारे शरीर पे। हमारी जो स्किन है इस पे रेशे हो गए, खुजली होगी या लाल चकत्ते हो गए या कील मुहासे हो गए, इसका मतलब क्या है? शरीर क्या कह रहा है? शरीर ये कह रहा है कि अंदर गंद भर गया भाई, अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए। शरीर की भाषा है नहीं है। बाल झड़ने लग गए या सफ़ेद हो गए, ये शरीर की भाषा है। या तो हार्मोनल कोई चेंज आपके शरीर में आ रहा है या कोई न कोई डिफिशेंसी आपके शरीर में मिनरल्स की, अमीनो एसिड की या विटामिन्स की, या कोई भी पोषण है, कोई भी न्यूट्रिशन है उसकी कमी है। ये शरीर की भाषा है नहीं है। ये शारीरिक भाषा थी। अभी भावनात्मक जो भावनाओं से जुड़ी भाषा है उसको समझे थोड़ा। ये जो चिंता होती है हमें, डर होता है, गुस्सा होता है, दुख होता है, ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में दिखता है नहीं दिखता है। जैसे चिंता आ गई, कोई भी चिंता है, चिंता माइंड में हुई तो कई बार बोला जाता है कि हमारे दिमाग का और आंतों का एक कनेक्शन है। चिंता के समय भी गैस बनती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया अनबैलेंस होती है। अभी गुस्सा आता है, गुस्से का असर क्यों बोला जाता है कि गुस्सा करने से लीवर बाधित होता है या गुस्सा करने से सर दर्द भी होता है, सर दर्द होने से गुस्सा होता है। ये शरीर की भाषा है। डर होगा तो हमें पीठ दर्द होता है, कौन कौन मानता है? नहीं मानो तो ये बात बताओ, हाथ पैर किस किस के कांपते हैं डर के समय? बताओ, शरीर की भाषा है नहीं है। दुख होता है तो थकान महसूस कौन कौन करता है? नहीं करते तो ये सुनो, सीने में भारीपन किस किस को लगता है? बताओ, शरीर की भाषा है नहीं है। अभी इसको समझे कैसे? समझना जरूरी है। मान लिया 1-2 दिन में अपने आप से पूछ के देखो कि आज मैं क्या अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कभी पूछा है कि आज मेरा शरीर कैसा है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? नहीं। जो नींद आती है, जो आलस आता है, जो त्वचा में बदलाव आते हैं, उनकी तरफ हमने ध्यान दिया है? नहीं। भावनाओं से जुड़े संकेतों को कभी हमने पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ता। हमारी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दिया है किसी ने? नहीं देते। इस सेशन का सही मायने में मतलब समझोगे तो 2 ही मतलब है। एक भोजन का सुधार और एक लाइफस्टाइल का सुधार। आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। अभी बात आती है इस शरीर की भाषाओं को समझना जरूरी क्यों है, क्यों समझें इस शरीर की भाषा को। सीधी सी बात है, स्वस्थ रहना है, बीमारियों से मुक्त रहना है। वो जो अपने इमोशन है ना अंदर की, जो अभी इमोशन को कौन कौन समझता है? मैं पता नहीं कितना खुल के बताऊं, लेकिन बता नहीं पा रहा। इमोशन को कौन कौन समझता है? कई लोग भावनाओं को बोल देते हैं। इमोशन वो है, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में, इमोशन वो है अपनी दिल की बात आप किसी को कहना चाहते हो, अपने बच्चे को, या कोई फीमेल है तो अपने हस्बैंड को, अपनी माँ को, अपने पिता को आप कहना चाहते हो, लेकिन आपके पास शब्द नहीं है। आप किन शब्दों में वो बात कहें, कितनी भावनात्मक आप वो बात कहना चाहते हो, कहने की हिम्मत नहीं हो रही। वो उसके प्रति प्रेम भी हो सकता है, उसके प्रति अटैचमेंट भी हो सकता है, लगाव भी हो सकता है। तो इमोशनल हेल्थ से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं। अभी दवा की जरूरत है, ये हम समझ जाते हैं। दर्द होती क्यों याद आती है कि गोली ले लो? ऐसा है क्या? ये सही बात है। दर्द होती गोली क्यों याद आती है?
और क्यों याद आती है? माँ मर गई रे, बाबू मर गया रे, हे भगवान। ये शरीर की भाषा है, नहीं है। अभी बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, शरीर क्या कहता है? पाचन तंत्र खराब है भाई, शरीर में गर्मी बढ़ गई। शायद आपके अंदर गुस्सा, आप उसको अंदर ही रोक रहे हैं। इनका इलाज क्या है? क्यों बताते हैं सेशन में कि पानी पियो, डिहाइड्रेट रहो, शरीर को मतलब हाइड्रेट रखें, मतलब अपना शरीर का पानी पूरा करें, हमेशा पानी पीते रहें। पानी की बात आ गई तो अब बात आती है हमारी माताओं बहनों के 16 श्रृंगार जो किए जाते हैं। बेटा वो लाइट जलाओ ना, लाइट गई क्या? ये वाला जलाइए बेटा, लाइट ये जला दो। 16 श्रृंगार किए जाते हैं, उनका क्या महत्व है? बस छोड़ दो बेटा। अब 16 श्रृंगार में पहला क्या श्रृंगार आता है? स्नान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? नहाना धोना क्यों होता है? शरीर की सफाई हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए, मानसिक स्थिति, ये तनाव से दूर होते हैं, अच्छा फील होता है ना नहाते ही। अब फिर उसके स्नान के बाद बाल ही आगे, बालों को ही ले लो। बाल जब संवारते हैं तो कंघी चलाना किस किस को अच्छा लगता है कि मेरी स्किन से टच होके कंघी जाए पीछे की तरफ ऐसे, और मांग पाड़ते हैं तो भी ऐसे। सिर में भी तो पॉइंट है ना रक्त संचार बढ़ाने के लिए। और कोई भी माँ अपने बेटे के हाथ फेरती है या अपने बेटी का हाथ फेरती है, सिर में हाथ फेरते हैं, सिर पुचकारते हैं, किस किस ना अच्छा लगे? क्यों भाई? दवाई थोड़ी ना दे दी, सिर पुचकार दिया, कोई दवाई थोड़ी ना दे दी, अच्छा महसूस होया। और कितने आराम से, जिसका दबाव दे के फेरा जाता है उसको भी अच्छा लगता है, और आराम से पुचकारा जाता है उसको भी अच्छा लगता है। शरीर की भाषा है। सिंदूर भी लगाती हैं हमारी माता बहनें बीचों बीच, सही मायने में तो बीचों बीच ही होता है। आजकल थोड़ी सी वो एक बस निशान कर दिया, हाँ जी मेरा सुहाग जिंदा है, थोड़ा सा निशान कर देते हैं, हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ, बस पहचान हो जाए। लेकिन उसके पीछे लॉजिक है। बिहार वाली औरतें क्या है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मांग को यहाँ से यहाँ तक जरूर भरेंगे। आज्ञा चक्कर हमारा दुरुस्त हो जो आँखों के बीचों बीच होता है। बिंदी भी लगाते हैं बिल्कुल बीचों बीच। और क्यों बोला जाता है कि ध्यान करो और अपना ध्यान को यहाँ लगाओ, बिल्कुल बीच में, अपनी नाक के ऊपर लेके आओ, मन की शांति मिलती है बिंदी लगाने से। उसके बाद बिंदी के बाद नीचे एक श्रृंगार आता है कि काजल लगाई जाती है आँखों में, आँखें ठंडी रहें, आँखों की रोशनी बढ़े। ऐसा है नहीं है? कई बार काजल लगाते ही आँखों से पानी आता, पानी निकलते ही अच्छी राहत मिलती है। फिर जो इसके बाद यहाँ आती है नथनी पहनो। माताओं बहनों को नथनी क्यों पहनाई जाती है? और ये लॉजिक है कि भाई अब 12 साल की 13 साल की लड़की कोई भी होगी, नाक बिंदुआ दो भाई उसका। ऐसा होता है नहीं होता है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने नाक नहीं बिंदुआ, लेकिन हमारी माता बहन जुड़ी, वो परमिशन देंगी। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्या ऐसा है? ओके। क्योंकि ये प्रजनन तंत्र से और जो मासिक धर्म वाली जो प्रक्रिया है उससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट है। फिर बात आती है कान, झुमके। मैंने बताया था कि ये पॉइंट हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट से जुड़ा हुआ है। हार भी पहनते हैं। हार पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? गले में भाई, कंधे पे डाल लो हार को, गले में क्यों पहना जाता है? थायराइड कहाँ होता है? हार का मतलब ये नहीं है कि हार यहाँ से यहाँ तक नहीं लटकता, और थायराइड ग्रंथि यही है। चूड़ी भी पहनते हैं ना, चूड़ी, कड़े, कड़ुल्ले,
वो बार बार हाथों में छण छण की आवाज़ आती है तो शरीर में एक तरह का वाइब्रेशन जाता है नहीं जाता है? बताओ, रक्त संचार से जुड़ी हुई एक फैक्ट हो गया नहीं हो गया? कोई नहीं बांधता, पहले बाजूबंद बांधते थे बाजू पे, उससे नसें सक्रिय होती हैं और रक्त संचार बढ़ता है नहीं बढ़ता है? अंगूठी की बात जेंट्स की और लेडीज़ की मैंने बताई, वो सेम है। तागड़ी की मैंने बात करी, वो लेडीज़ की और इंसान की सेम है, लेकिन इसमें एक फैक्ट और जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों की है ना नाभि खिसक जाती है और डॉक्टरी भाषा में इसका कोई इलाज नहीं है। कमर को तो, नसों को तो वो संतुलित करती ही करती है, साथ में हमारी नाभि को भी संतुलित करती है। अब एक और श्रृंगार क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पायल, पाजेब, उसका क्या मतलब है? नीचे भी तो पॉइंट है ना, जो मैंने बताया कि पैरों के पॉइंट भी मैं दबा के देखता हूँ, किसी का चेकअप करता हूँ तो वो भी शरीर से जुड़े हुए हैं। और एक पता नहीं वो क्या बिच्छू क्या बोलते हैं उसको, दो उंगलियों में पहनते हैं ना ऐसा कुछ, वो क्यों पहना जाता है एक स्त्री को? वो भी हमारे जो प्रजनन तंत्र है उससे जुड़ा हुआ कोई सिस्टम है उसका पूरा का पूरा, जो हमारी माता बहनों गर्भाशय होता है उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब जिसको समस्या सूंघने की समस्या उसको छोड़ो, कोई भी सेंट लगाता है, इत्र लगाता है, उसकी स्मेल किस किस को अच्छी लगती है? ये श्रृंगार में आता है। ये भी एक स्वास्थ्य संबंधित है। मेहंदी, हाथ पैरों में मेहंदी लगाते ही किस किस को ठंडक महसूस होती है? और बार बार ध्यान जाता है, मेहंदी देखते तो गुड फील किस किस को महसूस होता है? अच्छा कि मेहंदी लग रही है, कितनी अच्छी मेहंदी लगी है। तो एक लगाई तो मेहंदी है, वो लगी हाथ में है, लेकिन अच्छा लगता है ना मन को? बताओ है नहीं है? अब ये इतने सारे फैक्ट बताए, इसमें कुछ किसी का पैसा लगा? नहीं लगा। अब फिर बात आती है शरीर की भाषा को कैसे समझें डिटेल से। अब जल्दी करूँगा जी, नहीं मेरा फिर टॉपिक रह जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ये समस्या बहुत होती है। अभी मान लिया हमारा पेट की भाषा को कैसे समझें, यानी कि रोज़ाना गैस बढ़ती है, अपच रहती है, या खाना भारी भारी लगता है, शरीर क्या कहता है? पाचन तंत्र थका हुआ है, खान पान या तनाव का असर हमारे शरीर पे पड़ रहा है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? हम या तो जल्दी खाते हैं, या तनाव में भोजन खाते हैं, या तला भुना ज़्यादा खाते हैं। इसका समाधान एक ही है जी, धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं। अगर इसका गहरा संदेश पे जाएं तो अगर हमारा जो भी खा रहे हैं ना उसको पचा नहीं पा रहे, ये शरीर की भाषा है, शरीर बोल रहा है, हम पचा नहीं पा रहे। अब दूसरी बात क्या आती है कि भाई हमारी आँखें क्या कहती हैं, हमारी आँखें क्या संदेश दे रही है? लगातार कोई चीज़ें देख रहे हैं, स्क्रीन के सामने गए हैं तो थकावट आती है नहीं आती है हमारे शरीर में? कोई एक ही चीज़ बार बार देख रहे हैं, पानी पीते रहें, एक बार पानी दिखाएं अपना। अब हमारे कंधे और गर्दन क्या कहते हैं? मान लिया आकड़न है, भारीपन है, सिर दर्द है, तो दो चीज़ें समझेंगे, एक तो या तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है या मानसिक थकान है। दिन भर बैठ के काम करना, या खुद पर ज़्यादा दबाव महसूस करना, या सब कुछ अकेले करने की कोशिश करना, ये इसके लक्षण हैं। अब फिर बात आती है शरीर की भाषा में, दिल क्या कहता है? दिल धड़कन तेज़ होगी, भारीपन हो गया, बेचैनी होगी। शरीर क्या कह रहा है कि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं ना वो भरी पड़ी हैं, उसमें बीपी भी आ सकता है,
उसमें कोई डर भी हो सकता है या खान पान में गड़बड़ी भी हो सकती है, तो समाधान क्या है इसका? स्वस्थ खाएं, प्राणायाम करें, हंसी खुशी से रहें, क्योंकि ये प्यार से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। उसके बाद आता है फेफड़े। फेफड़े क्या कहते हैं? सांस फूल गया, भारीपन आ गया, फेफड़ों की समस्या होगी नहीं होगी? शरीर क्या कहता है? आप फेफड़ों में समस्या आ गई तो गहरी सांस ले पाते हैं? नहीं ले पाते। तो शरीर ने आपको बताया ना कि आपके फेफड़ों में दिक्कत है, आप गहरी सांस नहीं ले पा रहे या बार बार सांस फूल रहे हैं। शरीर की भाषा है नहीं है? शरीर ने खुद बताया ना कि अगर आप सांस नहीं ले पा रहे तो आपके फेफड़ों में दिक्कत है। पीठ की बात करें तो दर्द या अकड़न है तो क्या महसूस हुआ? शरीर क्या कह रहा है? आपका शरीर के साथ आपकी पीठ का कनेक्शन कमज़ोर है, इसलिए आपके शरीर में जकड़न है, पीठ में जकड़न है या दर्द हो रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे गलत मुद्रा में बैठे पीठ में दर्द होगा नहीं होगा? ज़्यादा काम कर रहे हैं पीठ में दर्द होगा नहीं होगा? और कुछ जो चीज़ बताई ना उनके साथ न्यूट्रिशन की कमी भी है। उम्र के अनुसार या उम्र ढलने का जो पड़ाव है उसके अनुसार न्यूट्रिशन की भी कमी है, इसलिए शरीर में इतने सारे बदलाव। ये शरीर हमारी भाषा के रूप में हमें, शरीर की जो भाषा है उस रूप में हमें बता रहा है। हाथों में कमजोरी या कपकपी महसूस होती है, उससे क्या महसूस होता है? या तो हमारी शरीर की शक्ति कमज़ोर हो रही है या कार्य क्षमता है वो कमज़ोर है। ये शरीर की भाषा है नहीं है। अब त्वचा है, त्वचा की भाषा क्या है? खुजली होगी, रूखापन हो गया, फोड़े हो गए, फुंसी होगी। इसका मतलब क्या है? मैंने पहले बताया, अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए, या तो प्रोसेस फूड खाया है या पानी कम पिया है या कोई एलर्जी से जुड़ी कोई चीज़ें खाई हैं, है कि नहीं? ये शरीर की भाषा। इसके लिए करना क्या होगा? रोज़ कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद बालों की बात आती है। बाल झड़ रहे हैं, रूखापन है या सफ़ेद हो रहे हैं, क्या कहता है शरीर? या तो शरीर में कमज़ोरी है या थकावट है या न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। पोषण की कमी भी हो सकती है, थायराइड या हार्मोनल बदलाव भी हो सकते हैं। शरीर कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा है? अब किडनी की बात आ गई। पेशाब में जलन हो रही है, पीला पेशाब आ रहा है, कम पेशाब आ रहा है, तो शरीर की भाषा क्या है? शरीर क्या कहता है? आपका शुद्धिकरण जो है, शरीर का शुद्धिकरण है या टॉक्सिन निकालने की जो प्रक्रिया है वो कम है। इसमें हम किडनी की पथरी को भी ऐड कर सकते हैं। जो किडनी की पथरी होती है ना, वो बताओ शरीर की भाषा हुई नहीं हुई? लीवर की बात आती है, थकान है, गुस्सा है या अपच है, शरीर क्या कहता है? क्या हमें वो दे रहा है? भाषा क्या है उसकी? कि हमारे शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो गए। तनाव, गुस्सा भी हमारे लीवर से संबंधित है, लीवर को कमज़ोर करता है। एक गूगल पे सर्च मारना कि गुस्से से कौन से अंग प्रभावित होते हैं और क्यों। अब घुटने हैं, घुटनों में कट कट की आवाज़ आ रही है, दर्द आ रही है, उसका मतलब क्या है? या तो न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी, या घुटनों की सहन शक्ति वो कमज़ोर होगी, या गठिया हो गया। इस तरह की ये भाषा है नहीं है? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ की अनुमति दे सकते हैं। घुटने के अलावा पैर भी है नीचे, पैरों में क्या है? जलन हो रही है, थकान हो रही है, सुन्नपन आ रहा है, तो क्या इसका क्या मतलब है? क्या भाषा है? शरीर क्या भाषा दे रहा है? कि या तो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, या आपकी पैरों की मसल सही नहीं है, या आपकी जो काफ मसल है, वेरिकोज वेन है, उसमें समस्या है, खून का बहाव जो है बाधित है। इसका कारण क्या हो सकता है? ज़्यादा खड़े रहते हैं या न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन है। अब मुंह और जीभ बच गए, स्वाद किसी का बिगड़ गया, जीभ पे कोई भी सफ़ेद लेयर आ गई, पीली लेयर आ गई, येलो लेयर आ गई, इसका क्या भाषा है? क्यों बोलते हो डॉक्टर जीभ दिखाओ? किस किस को बोला गया है डॉक्टर के पास जाते ही जीभ दिखाओ? वो शरीर की भाषा को समझता है, नहीं समझता है? ये बिल्कुल फैक्ट है। अब लास्ट आ गई नींद। रात को उखड़ी उखड़ी नींद है, टूटी हुई नींद है, सुबह उठते हो तो थकान महसूस होती है,
सीधा सा मतलब क्या है, आपका दिमाग रिलैक्स नहीं है, आप तनाव में हो। किस किस को आज की बातें समझ में आई, अच्छी लगी? इसमें कुछ नहीं, लॉजिकली है, एक हमारे शरीर से जुड़े हुए फैक्ट बताए हैं। अगला पार्ट अगर शुरू करूँगा तो फिर 15 मिनट निकल जाएंगे। मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। एक बार सभी के सभी है ना अपने अपने वेलनेस कोच के लिए क्लैपिंग करेंगे। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे वेलनेस कोच देवेंद्र सांगवान जी का, गुरु संजय सांगवान जी का, और अपने टॉपिक को यहीं विराम देना चाहूँगा। अगर संजय सर हैं तो आएँ सेशन में और आगे के सेशन को संभालें। थैंक यू आप सभी का जो मुझे ध्यान से सुना, और जिस चीज़ ने भी नोट बनाया उनका दिल से थैंक यू, क्योंकि ये चीज़ें ढूंढने के लिए, ये चीज़ें बताने के लिए बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारी सर्च चाहिए, जो मैंने मेरे लिए की और आप लोगों के साथ साझा की। तो आप लोगों का थैंक यू सर।